नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जेकेएम थ्योरी तैयारी जीत की। दोस्तों, हमारे द्वारा जो शनिवार ये टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है उसके आज के टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई सारे स्टूडेंट का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। दोस्तों, यदि इस टेस्ट के पीडीएफ आपको चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार है, देखो मैं क्या दे रखा है यहाँ पे, 24 विद्यार्थी है और उनका एवरेज कितना है 35 किलोग्राम। ठीक है, अब ये कह रहा है शिक्षक को भी शामिल कर लो तो कितने जने हो गए टोटल 25, और ये कह रहा है एवरेज जो है वो 400 ग्राम बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाएगा 35 kg प्लस 400 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदल लेते हैं। तो 35 प्लस 400 बटेवा 1000, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 का भाग दे देंगे अपन। ये हो गया टोटल, ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कट गया। 35 प्लस 4/10, तो 4 में 10 का भाग देंगे तो 0.4, तो कितना हो गया 35.4 किलोग्राम। ये हो गया अपना नया औसत। देखो हमें क्या निकालना है, शिक्षक का भार। क्या निकालना है, शिक्षक का भार। शिक्षक का भार कैसे निकाल सकते हैं, देखो 25 जने हैं जिनमें एक तो शिक्षक है और 24 विद्यार्थी है। उनमें से यदि 24 विद्यार्थियों का कुल घटा दे तो हमारे शिक्षक का भार आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 25 के कुल में से 24 का कुल घटा देते हैं। कुल कैसे निकालेंगे, राशियों की संख्या इंटू औसत, यानी कि 25 गुणा 35.4 में से घटा देंगे अपन 24 गुणा 35। तो यहां से 25 को 35.4 से गुणा करेंगे तो 885 माइनस 24 को 35 से गुणा करेंगे तो 840। 885 में से 840 जाएगा, कितना बचेगा 45 किलोग्राम। अतः शिक्षक का भार कितना है 45 किलोग्राम। दूसरा प्रश्न करते हैं हम। 3 संख्याओं का औसत 27 है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। तो संख्याएं क्या होगी, देखो हमें संख्याएं निकालनी है और कितनी संख्याओं की बात कर रहे हैं, 3 संख्याओं की बात कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि तीनों संख्याएं कौन कौन सी है, पहली, दूसरी और तीसरी। ये कह रहा है दूसरी जो संख्या है वो पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या वो पहली की 5 गुनी है। यानी दूसरी और तीसरी संख्या दोनों किस पे डिपेंड है, पहली संख्या पे। तो हम पहली संख्या को चाहे तो 1 मान सकते हैं और चाहे तो x मान सकते हैं। ज़्यादा आसान है कि अपन 1 माने। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 1 का 3 गुना यानी कि 3, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 1 का 5 गुना यानी कि 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई औसत जो है वो 27 है, जबकि अपने हिसाब से औसत क्या आ रहा है, राशियों का योग यानी कि 1 + 3 + 5 बटा राशियों की संख्या। कितनी संख्या है 3, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आ रहा है औसत 27। तो 1 और 3 4 और 5 9 बराबर कितना हो जाएगा 27 गुणा 3। ये 3 उधर चला जाएगा गुणा में, तो 1 का मतलब कितना आ जाएगा 27 × 3 बटेवा 9। 9 से कट जाएगा 27 कितनी बार, 3 बार। तो 3 × 3 कितना आ गया 9। तो 1 का मतलब क्या आ गया 9। तो देखो 1 का मतलब है 9, तीनों संख्याएं निकाल सकते हैं अपन कि पहली संख्या क्या हो जाएगी 9। 1 का मतलब 9 है तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा 3 गुणा 9, 3 नाम 27, यानी दूसरी संख्या क्या हो गई 27। 1 का मतलब 9 है तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा 5 गुणा 9 यानी कि 5 नाम 45। तो तीसरी संख्या क्या हो गई 45। अतः तीनों संख्या क्या हो गई 9, 27 और 45। तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। 71 परिणामों का औसत 48 है। यदि पहले 59 परिणामों का औसत 46 हो तथा अंतिम 11 परिणामों का औसत 52 हो तो 60वां परिणाम ज्ञात करो। देखो सबसे पहले अपन इसको समझते हैं कि 1 से लेके 71 तक की, यानी 71 परिणामों की बात इसने एक बार में की है। उसके बाद उसने प्रथम 59 परिणाम यानी 1 से लेके 59 तक के परिणामों की बात कर ली, और अंतिम 11 परिणाम। देखो अंतिम 11 कैसे निकाल सकते हैं, चाहो तो ऐसे निकालो 71, 70, 69 ऐसे। या हमें पता है कि भाई 61 से लेके 70 तक तो कितने परिणाम हो जाएंगे 10, और 71वें को भी ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे 11। यानी अंतिम 11 परिणामों में इसने किसके बात की है 61 से लेके 71 तक की। अब देखो इन दोनों ही कंडीशन में इन्होंने 60वें परिणाम की बात नहीं की है।
जबकि 71 परिणामों में 60वां परिणाम है, तो 60वां परिणाम कैसे निकाल सकते हैं? देखो 1 से लेके 59 तक और 61 से लेके 71 तक, यानी प्रथम 59 और अंतिम 11 परिणामों को जोड़ देते हैं, तो कहां तक के परिणाम जुड़ जाएंगे? 1 से लेके 59 और 61 से लेके 71 तक के। 60वां परिणाम इसमें नहीं है, और 71 तक के जो परिणाम है उसमें 1 से लेके 71 तक सारी संख्या है, 60 भी है, उनमें से इन दोनों का योग घटा देंगे तो 60वां परिणाम आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखो 60वां परिणाम बराबर 71 परिणामों का कुल योग। तो देखो 71 का औसत कितना है? 71 का औसत है 48, तो कुल कितना हो जाएगा? 71 इंटू 48। इनमें से अपने को क्या घटाना है? बाकी प्रथम 59 परिणाम और अंतिम 11 परिणामों का कुल। तो 59 का औसत कितना है? 59 का औसत है अपने पास में 46, तो 59 इंटू 46 हो जाएगा इसका कुल, और प्लस अंतिम 11 का 11 इंटू 52, तो 11 इंटू 52 कर लेंगे। तो देखो 71 इंटू 48 कितना हो जाएगा? 3408, यानी 3408। इसमें से अपने को घटाना है 59 इंटू 46, 59 इंटू 46 कितना हो जाएगा? 2714, प्लस 11 इंटू 52 कितना हो जाएगा? 572। ठीक है, अब अपने को इसको घटाना है, तो 3408 में से पहले इन दोनों को जोड़ते हैं अपन, कितना हो जाएगा? 3286। ठीक है, अब अपने को 3408 में से 3286 घटाना है, आंसर क्या आ जाएगा? 122। अतः 60वां परिणाम कितना है? 122, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 122। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक छात्र के अंक 98 के बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या है। देखो छात्रों की कुल संख्या है, मान लेते हैं कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है? n है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में रीट L1 में आया भी था, और बहुत सिंपल है, बस इसको बनाया हार्ड है। कैसे देखना, ये कह रहा है कि 98 के बजाय 108 अंकित हो गए, यानी कितने अंकों की त्रुटि हुई है? 10 अंकों की त्रुटि हुई है। ये कह रहा है इससे औसत भार 1/5 बढ़ गया। औसत 1/5 बढ़ गया, यानी कितने अंक बढ़े हैं? भाई कुल विद्यार्थी है n, और औसत कितना बढ़ा है? 1/5, यानी n का 1/5 बढ़ा है। देखो 10 की तो वृद्धि हुई है अंकों में, और अगर अपन अपने हिसाब से देखो तो कितने अंकों की वृद्धि हुई है? भाई n विद्यार्थी थे और उनका औसत 1/5 बढ़ा है, तो यानी कितने अंक बढ़े? n का 1/5। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा? n का 1/5। तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 10 गुणा 5 बराबर n, यानी कि n बराबर कितना आ गया? 50। तो कितने स्टूडेंट हैं? 50 स्टूडेंट है कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी जब 5 वर्ष पहले उनका विवाह हुआ। देखो हमेशा अपन इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे? वर्तमान आयु मान लेते हैं। जैसे पति पत्नी की वर्तमान आयु, तो मेन और वुमेन की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? मेन की m और वुमेन की w। ठीक है, अब अगर 5 साल पहले, 5 साल पहले मेन कितना होगा? मेन -5, और वुमेन कितनी होगी? वुमेन -5। इनका जो औसत है वो इसने दे रखा है, औसत का मतलब राशियों का योग बटेवा 2, कितना दे रखा है? 23। एक कंडीशन ये आ गई, यहां से अपन मेन प्लस वुमेन निकाल सकते हैं। कैसे? मेन प्लस वुमेन बराबर, देखो 2 इंटू 23 तो हो गया 46, -5 और -5, -10 उधर जाएगा तो +10, यानी कि मेन प्लस वुमेन बराबर कितना हो गया? 56। ठीक है, ये दे दिया अपने को। अब ये बोल रहा है कि अब पति पत्नी और उनका बच्चा जो उसी अंतराल में पैदा हुआ, उसी अंतराल यानी 5 साल पहले से लेके वर्तमान तक, इस अंतराल में बच्चा पैदा हो गया। ये कह रहा है इन तीनों का औसत जो है वो 20 है। किस किस का? मैन, वुमन और इसके बच्चे का, यानी चाइल्ड का। ठीक है, इन तीनों का औसत का मतलब राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या। कितना दे रखा है? 20। तो मैन प्लस वुमन प्लस चाइल्ड बराबर कितना हो गया? 20 या 60। अब देखो आदमी, उसकी पत्नी और उसका बच्चा, टोटल वर्तमान में कितना है योग? 60, और आदमी और उसकी औरत का योग कितना है? 56, यानी कि बच्चा कितने साल का है? 60 में से 56 घटा देंगे, यानी कि 4 वर्ष का है। बच्चे की आयु कितनी है? 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? देखो 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं भाई प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n ही होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n होता है। अब 60 तक की विषम संख्या है, देखो
1 से लेके 60 तक की बात करें तो आधी तो सम संख्या होती है, आधी विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या कितनी है? 30। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत कितना है, जो कि कितना होगा? 30। यानी प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 30। यानी 60 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसतन तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो सोमवार से बुधवार तक यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत तापमान यानी बटा 3 बराबर क्या दे रखा है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 37। ठीक है, तो हम यहां से मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का मान निकाल सकते हैं। 37 इंटू 3 यानी कि 111। आगे बोल रहा है कि मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगलवार से बृहस्पतिवार यानी ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का औसत यानी बटा 3 बराबर कितना दे रखा है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का योग कितना हो जाएगा? 120। अब ये बोल रहा है आगे कि सोमवार तथा बृहस्पतिवार के तापमान में 4:5 का अनुपात है। सोमवार और बृहस्पतिवार मंडे और थर्सडे का तापमान में कितना अनुपात है? 4:5। ठीक है, हमें बृहस्पतिवार का तापमान निकालना है। देखो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का योग दिया हुआ है, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का योग दिया हुआ है। यहां से इन दोनों से अपन मंडे और थर्सडे में ला सकते हैं क्वेश्चन को। 120 बटा 111 छोटा है, तो अपन क्या करें? इस इक्वेशन में से घटा देते हैं। तो देखो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे में से अपन ये घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर 111। और घटाने के लिए क्या करते हैं? चिन्ह चेंज कर देंगे। इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। माइनस होता तो उसकी जगह क्या लिख देते? प्लस लिख देते। ठीक है, देखो ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, क्या बचा? प्लस का तो थर्सडे और माइनस का मंडे, यानी थर्सडे माइनस मंडे बराबर 120 में से 111 जाएगा तो 9। देखो थर्सडे माइनस मंडे बराबर 9 है, जबकि अपन अनुपात में देखें तो थर्सडे माइनस मंडे बराबर क्या आएगा? 5 माइनस 4 यानी कि 1। थर्सडे माइनस मंडे बराबर क्या आ रहा है? 1 अपने हिसाब से, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 9। यानी 1 का मतलब क्या हो गया? 9। क्वेश्चन खत्म। अब ये पूछे कि मंडे का कितना है, तो 4 इंटू 9 यानी 36। और ये पूछे थर्सडे यानी बृहस्पतिवार का कितना है, तो 5 इंटू 9 यानी कि 45। तो बृहस्पतिवार का पूछा है, थर्सडे बराबर 5 गुणा 9 यानी कि 5 नाम 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन में चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं करेंगे क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन में नहीं है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पे 78 किलोग्राम पड़ा गया। सही औसत भार कितना है? देखो सही औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सही औसत बराबर गलत औसत प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या अपॉन कुल संख्या। कुल संख्या ये अपना सही औसत निकालने का फॉर्मूला होता है। गलत औसत प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या अपॉन कुल संख्या। गलत औसत कितना है? 89.4 प्लस सही संख्या कितनी है? देखो ये कह रहा 87 किलोग्राम भार के स्थान पे 78 पड़ा गया, यानी सही तो था 87 और गलत था 78। तो 87 माइनस 78 कर देंगे। कुल संख्या 20 लड़के हैं तो कुल संख्या कितनी है? 20। ये हो गया अपने 89.4 प्लस 87 में से 78 जाएगा तो 9/20। 89.4 प्लस देखो 9 बटा 2 यानी 4.5 और 10 का भाग देंगे तो 0.45। इसको जोड़ेंगे तो 89.4 और 4 8.5 89.85 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ संख्या दे रखी है, उनका औसत ज्ञात करना है। देखो कैसे निकाल सकते हैं औसत? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग क्या हो जाएगा? 1.11 प्लस 0.01 प्लस 0.101 प्लस 0.001 प्लस 0.11 बटा राशियों की संख्या कितनी है? 5। अब देखो पॉइंट के पास 3 संख्या हैं तो पॉइंट वाली संख्या को जोड़ना तो क्या करें? पॉइंट के बाद 3 संख्याएं बना लो। जैसे 11 के आगे 0 लगा लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही इसको 0 लगा दो और यहाँ पे भी 0 लगा दो, हो गई 3 संख्याएं।
अब जोड़ना बहुत आसान है, 0 0 1 और 1 2, 1 2 3, 1 2 और 3 पॉइंट आ गया और 1 बटेवा 5। 5 का भाग देना है बहुत आसान है, लेकिन और आसान कर सकते हैं अपन, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। तो देखो 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 6 6.2, भाग किसका देना है 10 का, और 10 का भाग देना तो बहुत ही आसान है 0.2664। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.2664। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले नाविक के स्थान पे नया नाविक आने से उसके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो गई, तो नए नाविक का भार कितना है? जाने वाले तेरा नाम क्या, आने वाला बताएगा। याद है ये फॉर्मूला, हमने औसत चैप्टर में पढ़ा था। क्या है फॉर्मूला? नए का भार या आयु बराबर पुराने का भार या आयु प्लस माइनस कुल संख्या इनटू वृद्धि या कमी। अगर वृद्धि होगी तो यहां प्लस का मिलेंगे और कमी होगी तो यहां माइनस का मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो नए नाविक का भार बराबर पुराने का भार कितना है 56, क्योंकि 800 ग्राम की वृद्धि हो रही तो प्लस कुल संख्या कितनी है 10 नाविक है, तो 10 इंटू 800 ग्राम की वृद्धि का मतलब 800 और ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे क्योंकि पूरी यूनिट किलोग्राम में है, तो बटेवा 1000। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 56 प्लस 8 कितना हो गया 64 किलोग्राम। 11वां प्रश्न करते हैं हम। 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना है? देखो 5 के प्रथम 7 गुणज यानी 5 का पहाड़ा 7 बार बोलना है, तो 5 के प्रथम 7 गुणज 5 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक का पहाड़ा। अभी कह रहा है इनको औसत निकालना है हमें, तो राशियों का योग यानी इन सबको जोड़ देंगे बटा राशियों की संख्या कितनी है 7, तो हो गया 5 इंटू, या तो इनको जोड़ लेते अपन 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 बटेवा 7। या हम जानते हैं कि प्रथम n संख्याओं का योग यानी सिग्मा n बराबर क्या होता है n प्लस 1/2, तो प्रथम 7 संख्याओं का योग क्या होगा 7 इंटू 7 प्लस 1 यानी 8 बटेवा 2। 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो 7 चौक 28। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, 7 से कट जाएगा 28 4 बार, तो 5 चौक 20। तो 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19 संख्याओं का औसत 24 है। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 19 संख्याएं हैं और इनका एवरेज कितना दे रखा है 24 दे रखा है। ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दे तो बताओ नया औसत क्या होगा। देखो प्रत्येक संख्या में कोई परिवर्तन करे, हम जानते हैं कि यदि प्रत्येक संख्या में कोई भी संक्रिया में परिवर्तन करे, जैसे कि कोई संख्या प्लस कर दे, घटा दे, गुणा कर दे, भाग कर दे, तो नया औसत क्या आएगा। जो संक्रिया इसने प्रत्येक संख्या के साथ की है, प्रत्येक संख्या के साथ, वही संक्रिया हम औसत के साथ कर देंगे। यहां ये क्या कर रहा है प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर रहा है, तो नए औसत के लिए हम भी क्या करेंगे औसत को 3 से गुणा कर देंगे, यानी 24 या 72, तो नया औसत क्या आ जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। प्रवीण अपने घर से बाजार 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। देखो समान दूरी दे रखी है, क्योंकि घर से बाजार जाता है, बाजार से घर जाता है, दूरी समान है और औसत चाल निकालनी है। हम जानते हैं कि दूरी समान हो और एक चाल x किलोमीटर पर आवर और दूसरी चाल y किलोमीटर पर आवर हो, तो औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यहां मान रख देंगे अपन, 2x का मतलब पहली चाल कितनी है 18, y का मतलब दूसरी चाल कितनी है 12 बटेवा 18 प्लस 12, ये हो गया 2 इंटू 18 इंटू 12 बटेवा 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 30। तो देखो 6 से कटाए 5 बार और 6 से 18 कट गया 3 बार, कितना आ गया 12 36 दूनी 72 बटेवा 5, तो 72 बटा 5 कितना आ जाएगा 14.4 किलोमीटर पर आवर। तो औसत चाल कितनी आ जाएगी 14.4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में रनों का औसत 32 था। उस खिलाड़ी ने अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 4 अधिक हो गया। देखो ये कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी उसके 10 पारियों में कितना औसत था 32 था औसत, औसत कितना दे रखा 32। अब ये कह रहा है कि उसने एक और पारी खेल ली, यानी पारियां कितनी हो गई 11,
कितने रन बनाए नहीं दिया है, लेकिन औसत में कितने की वृद्धि हो गई 4 की, यानी नया औसत क्या हो गया 36। देखो 10 पारियों में 32 की औसत से बनाए थे, 11 पारियों में 36 की औसत से बनाए हैं। हमें क्या निकालना है 11वीं पारी में कितने रन बनाए, तो 11 पारियों का कुल रनों में से 10 पारियों के कुल रन घटा देंगे, तो 11 पारियों के कुल रन कितने हैं 11 इंटू 36, और 10 पारियों के कुल रन कितने हैं 10 इंटू 32, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 11 इंटू 36 396 माइनस 10 इंटू 32 यानी कि 320, तो 396 में से 320 जाएंगे कितना आ जाएगा 76। तो यहाँ पे 11वीं पारी में कितने रन बनाए इसने 76 रन बनाए हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम, 21 से 70 तक की सम संख्याओं का औसत होगा। देखो हमें क्या करना है 21 से 70 तक की सम संख्याओं का औसत निकालना है। देखो हम जानते हैं कि m से n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होता है m प्लस n अपॉन 2। कंडीशन ये है कि भाई m व n जो है वो दोनों संख्याएं कैसी हो सम हो। अब देखो 21 से लेके 71 में 21 जो है वो विषम संख्या है, और 21 से 71 में पहली सम संख्या कौन सी है 22, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे 22 से, तो 22 प्लस 70 तो सम संख्या ही है 70 बटेवा 2, 22 और 70 कितना हो गया 92 बटेवा 2, यानी कितना आ जाएगा 46। तो 21 से 70 तक की सम संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा 46। वैसे विषम संख्याओं का निकालना हो तो भी सेम फॉर्मूला है, बस m व n क्या होनी चाहिए विषम। जैसे यहां लेना होता है विषम संख्याओं का तो 21 प्लस 70 तो सम है, अब आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि 21 से 70 तक ही लेनी है, तो उससे जस्ट पहले वाली क्या है 69, यानी पहली संख्या और आखिरी संख्या लेनी है। अगर सम पूछे तो सम लेनी है और विषम पूछे तो विषम लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक छात्रावास में 200 छात्र थे, 100 नए छात्र आ जाने से भोजन के व्यय पर रुपए 500 की वृद्धि हो गई, जबकि औसत व्यय रुपए 10 कम हो गया, तो पहले सभी छात्रों की भोजन पर कुल व्यय कितना था। देखो ये कह रहा है कि भाई 200 छात्र थे पहले, उनका औसत कितना था नहीं दे रखा है, हम मान लेते हैं कि औसत क्या था उनका x था, तो कुल व्यय कितना हो गया 200x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 100 छात्र और आ गए, कितने छात्र आए हैं 100, तो छात्र कितने हो गए हैं 300 छात्र हो गए। ये कह रहा है औसत 10 कम हो जाता है, यानी औसत क्या हो गया x माइनस 10, और कुल में 500 की वृद्धि हो गई, यानी कुल क्या हो गया पहले था 200x और वृद्धि हो गई 500 की। देखो यहां से हम कंडीशन देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कुल योग कितना है 200x प्लस 500। अगर मैं कहूं कि कुल योग 300 इंटू एक्स माइनस 10 है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि नए कुल कितने हो गए 300 और नया औसत क्या है x माइनस 10, तो संख्या इंटू औसत बराबर क्या होता है कुल योग। तो अपने हिसाब से कुल क्या है इन दोनों का गुणा, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 200x प्लस 500, गुणा करेंगे तो 300 इंटू एक्स 300x माइनस 300 इंटू 10 यानी कि 3000 बराबर 200x प्लस 500। x को एक तरफ संख्या एक तरफ ले लेते हैं, तो 300x 200x इधर आएगा तो माइनस का 200x बराबर 3000 उधर जाएगा तो प्लस का 3000 और प्लस 500। 300x में से 200x जाएगा तो 100x बराबर 3000 और 500 कितना हो गया 3500। x बराबर 3500 बटेवा 100, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, x बराबर क्या आ गया 35। तो देखो पुराना औसत कितना आ गया 35। अब ये जो भी पूछे पुराना औसत 35, नया औसत 35 माइनस 10 यानी कि 25। पुराना व्यय इसने क्या पूछा है कि पहले सभी छात्रों के भोजन का कुल व्यय कितना था 200 इंटू 35, कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 और 2 जीरो का 2 जीरो यानी कि 7000 रुपए। पहले कितना व्यय था 7000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 7 लगातार आने वाले धनात्मक पूर्णांकों का औसत 10 है, पहली व आखिरी संख्या का औसत क्या होगा 10 ही तो होगा। देखो ये कह रहा है 7 लगातार आने वाली संख्या है, चाहे लगातार बोल दे, चाहे क्रमिक बोल दे, चाहे क्रमागत बोल दे, इन संख्याओं का औसत दे रखा हो। और हमेशा हमें अगर पहली संख्या और आखिरी संख्या, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, या दूसरी संख्या अंत से दूसरी संख्या, यानी प्रारंभ से जो क्रम है वही अंत से क्रम देकर उन दो संख्याओं का अगर औसत पूछ ले तो हमेशा औसत वही होगा जो क्वेश्चन ने दिया है, बशर्ते कि संख्या कैसी होनी चाहिए लगातार। अब ये क्या बोल रहा है 7 लगातार आने वाले धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या है 10, तो पहली और आखिरी का औसत भी क्या होगा 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41,
एक्स वाई बराबर 20 हो तो एक्स तथा वाई का औसत होगा। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है 41 और एक्स वाई बराबर दे रखा है 20 और हमें निकालना है एक्स वाई का औसत यानी कि एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अगर एक्स प्लस वाई का मान आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एक्स प्लस वाई का मान कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई, और हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2एक्स वाई। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 41 प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मान कितना है 20, ये हो गया 41 प्लस 20, 2 इंटू 20 यानी कि 40 यानी 81। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया 81, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो अंडर रूट 81 यानी कि 9। x प्लस वाई का मान कितना आ गया 9, औसत निकालना है तो इसमें मान रख देते अपन, एवरेज बराबर x प्लस वाई यानी कि 9/2 यानी कि 4.5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अंकुर ने एक दुकान से 55 किताबें रुपए 840 में और 65 किताबें दूसरी दुकान से रुपए 1020 में खरीदी, तो एक किताब का औसत मूल्य कितना होगा। देखो हमें क्या निकालना है, औसत मूल्य क्या हो जाएगा, कुल राशि बटेवा कुल वस्तुएं, तो कुल राशि कितनी है 840 तो एक दुकान में दिए और 1020 एक दुकान में दिए। पहली दुकान में 55 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान में 65 किताबें खरीदी, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जोड़ेंगे 840 और 1020 को जोड़ेंगे तो 1860 और 55 और 65 यानी 120। देखो जीरो से कट गया जीरो, 186 में 12 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 15.5, तो औसत मूल्य क्या आ गया 15.5 रुपए। 20वां प्रश्न देखते हैं हम। टप्पू की आयु 10 वर्ष है, उसके दादा की आयु 62 वर्ष है, कितने वर्ष बाद उसके दादा की आयु टप्पू की आयु से 5 गुनी होगी। देखो ये क्या बोल रहे हैं, एक तो बात कर रहा है टप्पूड़े की, टप्पू, और एक बात कर रहा है दादा की। टप्पू की आयु है 10 वर्ष और दादा की कितनी है 62 वर्ष। ये कह रहा है कितने वर्ष बाद जो दादा है वो टप्पू का 5 गुना आयु का हो जाएगा। देखो अगर हम देखें कि 10 का 5 गुना क्या होता है 50, एक साल बाद में ये तो हो जाएगा 11 साल का और ये हो जाएगा 63 साल का। 11 का 5 गुना 55, अभी भी नहीं हुआ। एक साल बाद में ये हो जाएगा 12 साल का और ये हो जाएगा 64 साल का, 12 पंजे 60। एक साल बाद में ये हो जाएगा 13 साल का और दादा हो जाएगा 65 साल का। तो टप्पू का यदि 5 गुना करे यानी 13 का 5 गुना कितना आ रहा है 65, यानी कि जब टप्पू 13 साल का होगा तब उसका दादा 5 साल का 5 गुना यानी कि 65 साल का हो जाएगा। तो कितने साल बाद में यानी कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद में उसका दादा टप्पू की आयु का 5 गुना होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 वर्ष। तो दोस्तों ये था आज के हमारे टेस्ट का सॉल्यूशन। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों शनिवार टेस्ट सीरीज का जो आयोजन हमारे इस चैनल पे किया जा रहा है उससे अधिक दोस्तों को बताएं, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि वो सब भी टेस्ट दे पाए और अपनी तैयारी का विश्लेषण कर सके। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।